किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि हर मुसीबत में मैं तेरे साथ हूँ। तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो तेरा आत्मविश्वास हूँ। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो बताती है कि जिन व्यक्तियों को खुद पे विश्वास होता है, खुद की बुद्धि पे चलते हैं, वो जिंदगी में एक न एक दिन सफल जरूर होते हैं। एक बार की बात है कि एक बंजारा था। वो अपने ऊंटों पर मुल्तानी मिट्टी डालकर चल रहा था और वह उस मिट्टी को बेचने के लिए दिल्ली शहर जा रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरता है और जगह जगह जो उसकी मुल्तानी मिट्टी होती है वो बिक जाती है। अब चूंकि जो उसके ऊंट होते हैं उनमें एक तरफ तो भार हो गया था और एक तरफ खाली हो गया था। तो वो अपने नौकरों से कहता है कि ऐसा करो कि ये रेगिस्तान की मिट्टी है, यहां से तुम रेत भर लो और एक तरफ मिट्टी हो जाएगी और दूसरी तरफ रेत। अब नौकरों ने वैसे ही किया। अब फिर से जो ऊंट थे उनके ऊपर काफी बोझ हो गया और वो आगे चलना शुरू हो गए। अब इस चीज को देखकर एक बड़े सज्जन उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने जब इस चीज को देखा कि एक तरफ रेत है और एक तरफ मिट्टी है, तो उन्होंने इस बात के बारे में बंजारे से पूछा। तो नौकरों ने कहा कि संतुलन करने के लिए हमारे मालिक ने ऐसे किया है। तो वो सज्जन बोले कि अरे, कैसी मूर्खतापूर्ण बात करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो। अब ये जो तुम्हारे ऊंट हैं, इन पर मुफ्त में ही तुम बोझ ढो ढो कर इनको मार रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारी मिट्टी है, यदि आप इसको 2 हिस्से में बांट दो तो सब पे बोझ भी कम हो जाएगा और वो बिना भार के खुले होकर चलेंगे। अब नौकरों ने कहा कि जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक जचती है, हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमें अपने मालिक से पूछना पड़ेगा। अब उन लोगों ने जाकर अपने मालिक से ये बात कही। जब मालिक ने ये बात सुनी तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले, आप कौन है? तो कहने लगा कि मैं भिवानी शहर का रहने वाला हूँ। रुपए कमाने के लिए मैं दिल्ली गया था, कुछ दिन वहां रहा, फिर बीमार हो गया और थोड़े दिन बाद मेरा जो सारा धन था वो खत्म हो गया और फिर मैं वापस अपने शहर की ओर जा रहा हूँ। मुझे व्यापार में बहुत घाटा हो गया और अब घर चलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब उसकी बात सुनकर जो वो बंजारा था, उसके दिमाग में एक बात आई कि इसकी बुद्धि तो अच्छी है, लेकिन इसकी बुद्धि से इसका जो नतीजा है, जो इसको लाभ है, वो नहीं मिलता, क्योंकि ये अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास नहीं रखता। बंजारे ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं आज रेत और ये मिट्टी दोनों अपनी बुद्धि के हिसाब से लेके चलता हूँ। आगे देखता हूँ कि ईश्वर की क्या मर्जी होती है, और जिंदगी में मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया, तो शायद मालिक मेरे लिए आज भी अच्छा करेगा। तो बंजारा अपने नौकरों को कहता है कि कोई बात नहीं, और वो उसी तरह से दिल्ली की ओर चल देते हैं। वहां जाकर जमीन में वो मिट्टी का और रेत का ढेर बना देते हैं। मिट्टी बिकनी शुरू हो जाती है, लेकिन उस बंजारे की किस्मत देखिए कि उसी समय वहां का बादशाह जो होता है वो बीमार हो जाता है और वहां के वैद्य ने उसको सलाह दी होती है कि यदि राजस्थान के जो टीले हैं उनकी रेत में यदि उसके शरीर की कुछ दिनों तक सिकाई की जाए तो उसका जो शरीर है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि रेत में शरीर को निरोगी करने की शक्ति होती है। अब बादशाह ने कहा कि नौकरों को कि जाओ इन्हें भेज दो, कुछ नौकरों को जो कि रेगिस्तान से रेत लेकर आए। तो उनके मंत्री ने कहा कि रेगिस्तान से रेत लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बाजार में एक व्यक्ति रेत बेच रहा है जो कि रेगिस्तान का ही है। अब वो व्यक्ति जो रेत लाया था, वो उसका रेत उसकी मिट्टी से भी 4 गुना दाम पे बिक जाता है। तो ये कहानी बताती है कि जो व्यक्ति खुद पे भरोसा करते हैं, उनकी जिंदगी में सफलता कभी न कभी जरूर उन्हें मिलती है। हो सकता है कि दूसरे की बुद्धि से हम चीजों को जल्दी समझ जरूर सकते हैं, लेकिन कितनी बार हमारी जो अपनी बुद्धि होती है, जो हमारी अपनी सोच होती है, वो हमें सफलता की ओर ले जाती है। तो अपने प्रयास को, अपने आत्मविश्वास को एक बंजारे की तरह बना के चलिए कि जीवन में मैं अपनी बुद्धि से
सही मार्ग पे चलूंगा और ईश्वर मेरी सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से आप चाहे छोटा भी काम करेंगे वो भी आपको ऊंचाई के शिखर पे ले जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इष्ट मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते